देखिए, मैं समझता हूँ, मैं लगातार आपके माध्यम से ये कहता रहा कि अगर मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को देखूं तो मैंने जो गंभीरता और संजीदगी माननीय रक्षा मंत्री जी के बयानों में देखी है। उन्होंने पहले भी कहा था स्थिति तनावपूर्ण है, वो नहीं कह रहे थे कि नो इंट्रूजन। और अब जो हालात बहुत गंभीर हैं, जो हमारे मिलिट्री चीफ्स भी, आर्मी चीफ्स भी एक्नॉलेज करते हैं, विदेश मंत्रालय तमाम तरह की अब कोशिशें कर रहा है, तो डिनायल मोड से निकल करके हम एक्सेप्टेंस मोड में आए हैं कि स्थिति वाकई तनावपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जो लोग भी कहते हैं कि इस पर सवाल नहीं, वो मैंने कांग्रेस के साथी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मैंने एक संदेश भी दिया कि आप 1962 की प्रोसीडिंग्स इस सरकार को दिखाइए। युद्ध चल रहा था, फिर भी सवाल किए जा रहे थे और तल्ख सवाल थे, तल्ख सवालों का भी जवाब सरकार दे रही थी। तो ये क्या हमने अपनी डेमोक्रेसी में ये जो यात्रा की है 62 से लेके 2020 तक, हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं कि सरहद के से जुड़े सवालों पर अपनी सरकार से पूछ ना पाए, आग्रह ना कर पाए, ये प्रश्न है वो सबके लिए। सर, जया बच्चन जी ने सवाल उठाया, नाम नहीं लिया रवि किशन जज के मामले, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना है कि मैं सदन में था, उन्होंने 0 आवर में बिना नाम लिए एक बहुत व्यापक बहस को कि आप 2-4 लोगों की वजह से एक पूरी इंडस्ट्री को, उसकी छवि को टार्निश ना करें। उन्होंने सरकार से पहलकदमी की अपील की, लेकिन नतीजे में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। उसके बाद अब आप जया बच्चन जी के बयान को लेकर के अब एक आध टेलीविजन चैनल कह रहे हैं कि वो ड्रग माफिया का बचाव। हम जया बच्चन जी के कंट्रीब्यूशन को, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो या संसदीय जीवन में हो, अगर ये परिस्थितियां आ गई हैं कि आदमी सच बोले और सच बोलना भी लोगों को नागवार गुजरे, तो बड़ी मुश्किल है भाई। वो काफी बढ़ रहा है, इंडियन आर्मी ने भी पोजीशन स्ट्रेंथन की है, कैसे देखते हैं? लगता है ये स्थिति दिन पर दिन तनाव? देखिए, मैं मान रहा हूं कि आशंकाओं के बादल से हम घिरे पड़े हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूं कि जवानों, जो हमारे जवान, वीर जवान विपरीत परिस्थितियों में सरहद पे हैं, उनकी प्रतिबद्धता, उनके जज्बे, उनके हौसले में तो कभी कोई कमी नहीं रही। 47 से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी इस मुल्क को डिसअपॉइंट नहीं किया। डिसअपॉइंट अक्सर हम हुए हैं डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स, जहां कूटनीति तय होती है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चाइना गनबोट डिप्लोमेसी के मॉडर्न एडिशन के साथ बढ़ रहा है और हम अभी भी सांकेतिकता में उलझे हुए ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी करते रहते हैं। ये फर्क है, और मैं समझता हूं पूरा देश एक तरह से सोच रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार को सिर्फ ये कम से कम लोक जीवन में रख देना चाहिए कि देश की सरकार और देश एक चीज नहीं हुआ करती है। देश के साथ सोचेंगे, सरकार से कुछ सवाल करेंगे, कुछ सलाह देंगे, लेकिन वो माइंडसेट सरकार को दिखाना होगा। सर, 30% सैलरी वाला बिल है, अगले 2 साल के लिए, वो एक तरह पास हो गया है, कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और किसी भी सांसद के मन में इसके प्रति कोई विरोध था ही नहीं, कोई असहमति नहीं थी। असहमति है एमपी लैड को लेकर के, क्योंकि कई सांसद जो भाजपा के भी हैं वो भी कहते हैं कि अगर हमें सिर्फ ये कह दिया जाता कि आप पेंडेमिक सेंटर्ड कार्य करिए, ताकि आपके क्षेत्र में जो लोग बड़ी आशा से देखते हैं उनको लगता कि हमारा सांसद इस मद में इस निधि को खर्च कर रहा। मैं समझता हूं सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।